करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन और मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में भी आपको खुशामदीद कहता हूँ। या इस चीज़ को देखता हूँ कि कैसे हम पाकिस्तान के नौजवानों को आगे लेकर चल सकते हैं और कैसे उनके लिए आसान अंदाज में कोर्सेज लाएं जिनको वो बगैर किसी की मदद से मुकम्मल करके अपने लिए रोजगार का जरिया बना सकें। पिछले 1 साल से लोग डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स का मुतालबा कर रही है। ये कोर्स इस तरह बनाया गया है कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का कुछ इल्म नहीं तो बेफिक्र रहें, आप इस कोर्स के बाद तजर्बाकार डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। डिजिटल मार्केटर उस शख्स को कहते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करता है। ये कोर्स इस तरह है कि इसमें आपको बेशुमार कोर्सेज देखने को मिलेंगे और वो सब आपको एक एक चीज़ सिखाएंगे और ये कोर्स 60 घंटों पर मुश्तमिल तवील कोर्स होगा जिसमें वो तमाम चीज़ें सिखा दी जाएंगी जिनसे आप एक माहिर डिजिटल मार्केटर बन जाएंगे। आप अगर तजस्सुस में हैं कि क्या है ये कोर्स तो रुकिए ज़रा, क्योंकि कोर्स शुरू करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि ये कोर्स आप कैसे करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप ये कोर्स किस तरह करेंगे। ये कोर्स ग्रीन लर्न यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा, मगर क्यों प्लेटफॉर्म है लिहाजा उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अपलोड होता रहेगा, इसलिए इस कोर्स को करने के लिए आप ग्रीन लर्न प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे और डिजिटल मार्केटिंग के प्ले लिस्ट को महफूज कर लेंगे ताकि इस कोर्स के साथ आप जुड़ जाएं। इसी के साथ कोर्स में इस्तेमाल होने वाली तमाम फाइल्स आपको हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक के साथ मिल जाएंगे और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना आप भला कैसे भूल सकते हैं। इसी के साथ वो तमाम लोग जिन्होंने इस कोर्स में खुद को रजिस्टर्ड करवाया है वो इस कोर्स के इख्तिताम पर ग्रैंड टेस्ट देकर सर्टिफिकेट भी हासिल करेंगे जिसको वो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर लगा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा मजीद कोर्स के हवाले से बात करते हैं और वो ये कि ये कोर्स आपकी जिंदगी कैसे बदलेगा। दरअसल इस कोर्स में आपको एक माहिर डिजिटल मार्केटर बनाने के हवाले से तमाम मवाद शामिल किया जाएगा, जैसा कि आप अपनी प्रोडक्ट के लिए मसाले कस्टमर्स कैसे ढूंढेंगे, कैसे मार्केट रिसर्च करके अपनी वेबसाइट बनाएंगे और फिर SEO करके अपनी वेबसाइट को कैसे थोड़ा बेहतर करेंगे। फिर हम ईमेल मार्केटिंग पर बात करेंगे कि कैसे आप गूगल तजज़ियात, गूगल एनालिटिक्स की मदद से अपने ईमेल सब्सक्राइबर्स को अपने मसालिक कस्टमर्स बनाएंगे। मगर ये तो होंगी बुनियादी चीजें, इनके बाद हम मजीद गहराई में जाकर डिजिटल मार्केटिंग को देखेंगे, जैसा कि ब्रांड कैसे बनाया जाता है, कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसा कि एप्पल, डेल, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, नाइकी वगैरह काम करते हैं और हम भी कंटेंट लिखने जैसा कि ब्लॉग्स लिखना, वीडियोस और इन्फोग्राफिक की मदद से कस्टमर्स के दरमियान एक मसाली रिश्ता बनाएंगे ताकि हम मजीद सेल्स हासिल कर सकें। और इसी तरह आप सेल्स साइकोलॉजी को समझेंगे कि लोग चीजें क्यों खरीदते हैं, इन सब की मदद से आप मजीद मार्केटिंग को समझेंगे। फिर हम कॉपी राइटिंग करना सीखेंगे जिसकी मदद से आप अपना कंटेंट बनाना सीखेंगे और असर अंदाज चीजें लिख सकेंगे जैसा कि आर्टिकल्स, सेल्स पेजेस या इश्तिहारी कंटेंट, और आप एक माहिर डिजिटल मार्केटर होंगे जो बेहतरीन रिजल्ट हासिल करना सीख चुका होगा। इससे कोई सरकार नहीं कि आप अपने लिए काम करना चाहते हैं या फिर आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। फिर हम गूगल और फेसबुक एड्स के हवाले से मुकम्मल तरीकाकार देखेंगे और माहिर तजर्बाकार डिजिटल मार्केटर की तरह उन जगहों पर अपनी महारत को तराश कर उसे बेहतरीन बनाएंगे। और फिर हम तमाम सोशल मीडिया चैनल्स के बारे में देखेंगे जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, क्योरा, ट्विटर वगैरह। और फिर आप अपने कारोबार के लिए तैयार होंगे, मगर आप फ्रीलांसिंग करके इस हुनर को अपना जरिया माश बनाना चाहते हैं तो जनाब हमने इसका कोर्स भी शामिल किया हुआ है ताकि आप फिर कैसे नौकरी हासिल करें और कैसे एक कामयाब फ्रीलांसर बन सकें। अब आप समझ गए होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग के इस कोर्स में आप बेशुमार कोर्सेज सीखने जा रहे हैं। बस आपको अपने पास एक कलम और नोटबुक रखनी है या फिर कंप्यूटर पर MS वर्ड में जो सीखें उसको लिखना है और इस तरह प्रैक्टिस करके अगले लेक्चर की तरफ बढ़ना है। यहाँ से हम अपने मुकम्मल डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले इस चीज को समझें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। किसी कारोबार की ऑनलाइन तशकीर कहते हैं प्रमोशन को। किसी कारोबार की ऑनलाइन तशकीर या किसी कारोबार की ऑनलाइन प्रमोशन करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। यानी जब आप किसी की या अपनी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन तशकीर कर रहे होते हैं या ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आप दरअसल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कारोबार और प्रोडक्ट के मायने काफ़ी वसी हैं जिनको चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हम इस पर बाद में बात करेंगे कि प्रोडक्ट और कारोबार क्या है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि डिजिटल मार्केटर कौन होता है। डिजिटल मार्केटिंग करने वाले शख्स को डिजिटल मार्केटर कहते हैं। यानी कि अगर ऑनलाइन आप अपनी प्रोडक्ट या किसी की प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज वगैरह को प्रमोट करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटर हैं। बात आती है कारोबार क्या है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि कारोबार के मायने डिजिटल मार्केटिंग की रूह से काफ़ी वसी हैं। आप जरा मिसाल से समझिए कि कारोबार क्या होता है। मिसाल के तौर पर कारोबार आमतौर पर नजर आने वाली कारोबार जैसा कि दुकानें वगैरह भी हो सकती हैं, कारोबार कोई फैक्ट्री वगैरह भी हो सकती है, या फिर अगर कोई शख्स अपनी मकबूलियत का फायदा उठाकर पैसे कमाता है तो वो उसकी शख्सियत भी एक कारोबार का रोल प्ले करती है। अब जरा इसको मजीद मिसाल से समझिए। सबसे पहले एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने प्रोडक्ट्स बनानी है। अब फैक्ट्री एक कारोबार है, जाहिर सी बात है उसे अपने कारोबार की प्रमोशन करना होगी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करना होगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ राग़िब कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे चीजें खरीदें। तो उसी के साथ एक आपको दुकान नजर आ रही है जिसमें लोग मोबाइल बेच रहे हैं। देखिए ये भी एक कारोबार है। अब यहाँ पर भी लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसी के साथ आपको कासिम अली शाह साहब दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप थोड़े से चौंक गए कि ये कारोबार कैसे हैं। जरा गौर कीजिएगा कि कारोबार
ऐसी चीज़ होती है जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हो। यहाँ पर मैं कासिम अली शाह साहब एक इंसान हैं, मैं उनको नहीं बल्कि उनकी शख्सियत को दिखा रहा हूँ कि देखें, अगर मैं यहाँ पर कोई कारोबार कर रहा हूँ, मुझे किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत है जिससे मैं चाहूँगा कि मैं अपने कारोबार की प्रमोशन कर सकूँ, तो मैं कासिम अली शाह साहब को बुलाता हूँ। वो मेरे कारोबार के बारे में अच्छे अल्फाज बोलते हैं, जो लोग उनको सुनते हैं वो मेरे कारोबार को भी सुनेंगे, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर मेरे कारोबार की प्रमोशन हुई, उसके बदले में मैंने उनको क्या दिया, पैसे दिए। तो उनका ये एक कारोबार है, उनकी शख्सियत ही एक असल में कारोबार है। तो इसलिए जब हम डिजिटल मार्केटिंग में कारोबार कहते हैं, तो कारोबार से मुराद सिर्फ एक कारोबार नहीं होता, उस कारोबार से मुराद एक वसी मायने है। तो यहाँ पर आप कारोबार को समझ रहे होंगे कि कारोबार क्या है। अब बात आती है प्रोडक्ट क्या है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि प्रोडक्ट के मायने भी वसी तरह है, मगर चलिए आप जरा मिसाल से समझें कि प्रोडक्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट आमतौर पर नजर आने वाली चीजें भी होती हैं, जैसा कि कंप्यूटर, पंखे वगैरह, लेकिन कोई सर्विस भी हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर मरीजों का मुआयना करता है तो चेकअप करना प्रोडक्ट होगा, या टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने का अमल प्रोडक्ट होगा। वो चीजें जो बेची जाती हैं, जैसा कि कोई कोर्स वगैरह या कोई राज, वो भी प्रोडक्ट ही होता है। अब देखिए, प्रोडक्ट को समझना डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में बहुत जरूरी है। कारोबार, आपने कल को कारोबार बनना है, प्रोडक्ट आपने कल को डिजिटल मार्केटर बनकर लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होती है। किसी की सर्विस भी हो सकती है प्रोडक्ट, किसी का कोई आम शेयर भी हो सकती है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वो चीज है जिसको सेल करके वो आमदन हासिल करके कुछ पैसे बनाते हैं। अब जैसा कि ये कोर्स है, अगर मैं ये कोर्स सेल कर रहा होता पैसों की इवज, तो मैंने इसकी प्रमोशन भी करनी थी, तो ये मेरी प्रोडक्ट थी, मैंने इसकी प्रमोशन की, मैं डिजिटल मार्केटर हुआ, मैंने जिस चीज की प्रमोशन की वो प्रोडक्ट हुई। तो ये चीज आप समझ गए यहाँ से। अब जरा मिसाल से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ऊपर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, इनको तो आप जानते हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप ऑनलाइन इनकी प्रमोशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि डॉक्टर चेकअप कर रहा है एक शख्स का, वहां पर आप सोच में पड़ गए कि ये क्या चीज है। देखिए, वो डॉक्टर मुआयना कर रहा है, किसी शख्स की अपनी एक अदा होती है, अगर वो चेकअप कोई बेहतरीन चेकअप करता है तो वहां पर वो अपने चेकअप को भी प्रमोट कर सकता है, तो या किसी और से करवा सकता है। मुख्तलिफ जगह आप देखते हैं, आमतौर पर जिंदगी में इश्तिहार लगे होते हैं कि यहाँ आंखों का इलाज होता है, यहाँ किसी न किसी बीमारी का इलाज होता है, तो वहां पर डॉक्टर्स अपने आप अपनी जो सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करवा रहे होते हैं। तो वो डिजिटल मार्केटिंग, अगर हम ऑनलाइन तरीके से उनकी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग है। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो डिजिटल मार्केटिंग हर कारोबार के लिए रीढ़ की हड्डी है। अगर डिजिटल मार्केटिंग नहीं कोई करेगा तो उसका कारोबार उस हद तक ऊपर नहीं जा सकेगा जितना कि उसको ले जाना है। अब हम बात करते हैं असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग क्या है। देखिए, जब हम सही प्रोडक्ट सही लोगों को दिखाते हैं ताकि वो लोग प्रोडक्ट को खरीदें, तो इस तरह की डिजिटल मार्केटिंग को असरअंदाज डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जिसमें आप अपने तमाम वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उन्हीं लोगों को निशाना बना रहे होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप उन लोगों को निशाना नहीं बना रहे होते जो आपकी प्रोडक्ट खरीद नहीं सकते हैं, तो वहां पर आपके वसाइल भी बचते हैं, आपका वक्त भी बचता है और आपकी आमदन में भी इजाफा होता है। तो इस चीज को कहते हैं इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग। तो हम इस कोर्स में इसी चीज को देखेंगे कि कैसे हम इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ताकि हम अगर अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हम अपने कारोबार को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना सकें, या फिर अगर हम एक डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम करें फ्रीलांसर बनकर, तो वहां पर हम किसी के भी कारोबार को चार चांद लगा सकें। तो यही फर्क है एक आम डिजिटल मार्केटर में और एक माहिर डिजिटल मार्केटर में। जो माहिर डिजिटल मार्केटर होता है वो इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग करता है, जो आम डिजिटल मार्केटर होता है वो बस पैसे फूंक देता है, कहीं ना कहीं इश्तिहार दे दिया, कहीं फेसबुक पर इधर उधर, तो वहां पर पैसे का ज़िया वो करता है। तो इसी चीज को हमने इस कोर्स में समझना है। बात आती है बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वजाहत। देखिए, इस कोर्स को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहला हिस्सा है वो बुनियादी है, उसके बाद हम इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाने दर्जे में पहुंचेंगे, जहां पर हम मजीद गहराई में डिजिटल मार्केटिंग को देखेंगे। फिर हम एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की तरफ बढ़ेंगे, उस हिस्से में हम प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले मरहले का आगाज करते हैं, यानी कि बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग की। तो देखिए, बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग में आपने ये 5 चीजें सीखनी है। इन 5 चीजों को आपने सीखना है। सबसे पहले आपने हकीकी हदफ की तलाश को सीखना है, वो कस्टमर ढूंढना जो आपकी प्रोडक्ट को खरीदने का शौक रखते हैं या आपकी प्रोडक्ट उनकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। आपने ये चीज सीखनी है सबसे पहले। दूसरा, हम बेहतरीन वेबसाइट बनाना सीखेंगे, अपने कारोबार के लिए बेहतरीन वेबसाइट बनाना, ताकि ऑनलाइन आप खुद को जाहिर कर सकें। तीसरा, हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे, एसईओ, यानी कि एसईओ करके हम गूगल की मदद से ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लाएंगे। इस चीज को भी हमने सीखना है। उसके बाद हम ईमेल मार्केटिंग को सीखेंगे, ईमेल मार्केटिंग करना सीखेंगे ताकि हम अपने कस्टमर्स के साथ राब्ते में रहें। उसके बाद हम तमाम मार्केटिंग नताइज का मुशाहिदा करेंगे कि क्या नतीजा आया उन सब चीजों का जो हमने किया, यानी कि हदफ की तलाश की, बेहतरीन वेबसाइट बनाई, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, ईमेल मार्केटिंग की, इन तमाम चीजों का हम बगौर मुशाहिदा करेंगे 5वें नंबर पर। तो इस तरह हम अपने बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग को मुकम्मल करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे और मजीद गहराई में जाकर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च, मार्केट तज्जिया, यानी कि यहाँ से हम मार्केट तज्जिया करना सीख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कामयाब तभी होती है जब आप मार्केट तज्जिया करना जानते हैं। मार्केट रिसर्च होता क्या है? आपके ज़हन में भी सवाल आया होगा कि मार्केट का तज्जिया या मार्केट रिसर्च क्या है। देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने हदफ को कितना बेहतर हासिल कर सकते हैं, इसका इन्हिसार मार्केट रिसर्च पर होता है। मार्केट रिसर्च से मुराद आप ये देखते हैं कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और फिर आप उन्हीं लोगों को अपनी डिजिटल मार्केटिंग का निशाना बनाते हैं। इससे आपके वसाइल कम खर्च होते हैं और आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं।
तो मार्केट रिसर्च आप समझ गए कि मार्केट रिसर्च में आपने ये चीज़ देखनी है कि आप कैसे ये चीज़ तलाश करें कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यानी कि इस बात का तयन करना कि आपकी प्रोडक्ट किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि उन लोगों को आप अपने इश्तिहारात दिखा सकें, उन लोगों के सामने आप अपनी प्रमोशन कर सकें। इस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्केट रिसर्च की वजाहत, अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग को करने से कबल हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो लोग कहाँ पर हैं और हम किस तरह उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ज़रा मार्केट रिसर्च की वजाहत में एक मिसाल भी मैं आपको देता चलूँ कि आप फर्ज करें कि मैं जाहिद अफजल अमेरिका की मार्केट में एक कपड़े की दुकान खोलता है, और वो कपड़े की क्या दुकान है, शलवार कमीज़। तो अमेरिका की मार्केट में मैं शलवार कमीज़ लगा कर बैठ जाता हूँ। वहाँ पर मैं एक साल बाद आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बड़ा मुझे नुकसान हुआ, मैं सब कुछ लूट गया। तो वहाँ पर आप मुझे क्या कहेंगे? आपकी जुबान से एक लफ्ज़ निकलेगा, मार्केट रिसर्च। आप कहेंगे कि अगर तुम मार्केट रिसर्च कर लेते तो तुम्हारा नुकसान ना होता। तो वहाँ पर मार्केट रिसर्च से मुराद ये होगा आपका कि आप तुम पहले देख लेते कि आया जो तुम चीज़ वहाँ बेचना चाहते हो वो चीज़ वहाँ खरीदने वाले भी हैं या नहीं। तो इसी चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में भी यही चीज़ मार्केट रिसर्च है कि आप जिस जगह इश्तिहारात देना चाहते हैं वहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि आया आपके वहाँ लोग मौजूद हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। ये कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब वही बात आई कि उन लोगों को कैसे तलाश करें जो लोग हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं जो हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? देखें, अपने हदफ के लोगों की तलाश का अमल दरअसल वो अमल है जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं और वो लोग कहाँ पर हैं, हम कैसे उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अभी आपके पास इस चीज़ का डेटा नहीं है, यानी कि आपके पास वो मालूमात नहीं है जिससे आप इस बात का तयन कर सकें कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हम अगली क्लासेस में देखेंगे कि कैसे वो डेटा, वो मालूमात हासिल करें। लेकिन हम अभी बायर पर्सोना बनाना सीखेंगे, यानी कि बायर पर्सोना पर मैं अभी बात करूंगा, लेकिन अगले लेक्चर में हम बायर पर्सोना बनाना सीखेंगे और वहीं से हमें मालूमात का अंदाजा होगा कि हम कैसे ये मालूमात इकट्ठी करते हैं कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। बायर पर्सोना की मैं बात कर रहा था तो आपके ज़हन में सवाल आया कि बायर पर्सोना क्या है, आया ये बायर पर्सोना चीज़ क्या है जिसके बारे में सर ने बात की। तो देखिए, बायर पर्सोना दरअसल एक तस्वराती शक्ल है जो हम अपने खरीदारों या सामीन के मुश्तरका खसूसियात को देखते हुए बनाते हैं। यानी हमारे सामीन, हमारे कस्टमर्स की मुश्तरका खसूसियात, मुश्तरका मालूमात के मजमूए को हम बायर पर्सोना कहते हैं। यानी कि अगर 10 लोग मेरे से कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर मैं 100 लोगों को अपनी चीज़ दिखाता हूँ, उनमें से 10 लोग चीज़ खरीदते हैं, तो मैं उन 10 लोगों की मुश्तरका खसूसियात, उन 10 लोगों की मुश्तरका मालूमात को इकट्ठा करूंगा और उस मुश्तरका मालूमात जो मैंने इकट्ठा की उसको मैं एक टेम्पलेट में डाल दूंगा। यानी कि अब टेम्पलेट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें मैं जब करूंगा तो उस चीज़ को मैं बायर पर्सोना का नाम दूंगा। मैं कहूंगा कि जिस जिस बंदे में ये खसूसियात मौजूद होंगी वो बंदा मेरी चीज़ें खरीदेगा। तो बायर पर्सोना ये चीज़ तयन करने में मदद करता है कि कौन लोग आपकी चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये एक टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है, इसको टेम्पलेट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कुछ मैंने ऊपर लिखा हुआ है बायर पर्सोना। तो ये दरअसल बायर पर्सोना का ही टेम्पलेट है। इसमें बुनियादी मालूमात मैं इकट्ठी कर रहा हूँ कि उस जिन लोगों ने मेरी चीज़ें खरीदी उनकी उम्रें क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके शौक क्या है, वो रहते किधर हैं, उनका रुझान किस तरफ है, उनकी आमदन कितनी है, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद मैं उनके प्रोफेशनल गोल्स के हवाले से देखता हूँ कि वो क्या है उनका करियर का गोल, वो क्या बनना चाहते हैं वगैरह वगैरह। जो चीज़ें मालूमात मेरी प्रोडक्ट से मतलब ज़रूरी होंगी उन चीज़ों को मैं इकट्ठा करूँगा। ये बायर पर्सोना कैसे बनाते हैं, कैसे हम बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी मालूमात अगर ज़रूरी है जो मैं इकट्ठी करूँ अपने कस्टमर से। तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे बायर पर्सोना कैसे बनाते हैं। अभी आपने जितने भी चीज़ें देखी हैं आप उनको एक नोटबुक में लिख लें ताकि आप उनको भूलें ना, और उनको दोहराएं इतना कि आपको ज़हन नशीन हो जाए। क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो मुमकिन है कि आपको पिछली चीज़ें भूल जाएं। अगर वो पिछली चीज़ें आप अगर भूल जाएंगे तो आगे आपको समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा ये जितनी भी चीज़ें मैंने आज बताई हैं इन तमाम चीज़ों को आप कहीं लिख लें, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कमेंट सेक्शन में आप जो भी सवाल लिखें वो कोर्स से मतलब ही हो, तो ताकि मैं आपको फौरी जवाब दे सकूँ। तो यहाँ पर आज के लेक्चर का एख्ताम करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।